Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे 10 MCQ ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इससे पहले मैंने जो है अदर सिस्टम के MCQ जो है कवर किए हैं। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पम्प्स ऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू द आयोटा। तो हार्ट में जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड आयोटा में जो है कौन सा चैम्बर भेजता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट एट्रियम, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन नंबर सी हमारा लेफ्ट एट्रियम या ऑप्शन नंबर डी हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारा जो है आयोटा में जाता है। तो लेफ़्ट जो वेंट्रिकल है उसमें हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, वो आयोटा की तरफ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद आयोटा के बाद जो है होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल है और ये हमारी जो है आयोटा है। तो बेसिकली लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो है आयोटा के थ्रू जो है पूरी बॉडी में जाता है। तो ये तो हमारा हो गया कि ऑक्सीनेटेड ब्लड का क्या कहाँ से क्या ट्रांसफ़र होता है। तो अब फंक्शनल हम समझते हैं हार्ट के बारे में। तो ये हमारा जो है सुपीरियर वेना कावा है, जो अपर बॉडी पार्ट का जो भी वेनस सिस्टम है या डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वह इसी के थ्रू आता है हमारा राइट एट्रियम में। और ये हमारा इन्फीरियर वेना कावा है जो लोअर ऑफ द बॉडी यानी कि जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है उसका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वह इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू आता है राइट एट्रियम में। उसके बाद जाता है राइट वेंट्रिकल में एंड देन उसके बाद जाता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी में। उसके बाद जो है पल्मोनरी आर्टरी के बाद जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है वापस लेफ़्ट एट्रियम में। और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में आने के बाद जो है वो आयोटा में जाता है। अब इसमें दो वाल्व्स हैं, आप देख सकते हैं। जो राइट वेंट्रिकल से जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है उसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। बेसिकली पल्मोनरी वाल्व होता है जो पल्मोनरी आर्टरी जो है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है वह हमारा पल्मोनरी वाल्व होता है। राइट एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच का जो है वह ट्राइकस्पिड वाल्व है और लेफ़्ट वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच का है वो है मिट्रल वाल्व। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो आयोटा में जाता है वह आयोटिक वाल्व है। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा फंक्शन क्या है, बेसिकली कैसे सर्कुलेशन होता है ह्यूमन हार्ट में, बेसिकली जो हमारा ह्यूमन ब्लड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो जो है कौन सा स्ट्रक्चर है जो ब्लड को बैक फ्लो होने से जो है रोकता है लेफ्ट एट्रियम में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन नंबर बी हमारा पल्मोनरी वाल्व, ऑप्शन नंबर सी हमारा मिट्रल वाल्व या ऑप्शन नंबर डी हमारा आयोटिक वाल्व। तो राइट आंसर है हमने अभी जाना जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मिट्रल वाल्व और यू कैन से बाइकस्पिड वाल्व। मिट्रल वाल्व जो है प्रिवेंट करती है बाइकस जो है लेफ़्ट एट्रियम में बैक फ्लो होने से, जो हमारा ब्लड जा चुका है वह बैक फ्लो होने से जो है रोकता है जब लेफ़्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो हमने इस डायग्राम में देखा था, ये जो मिट्रल वाल्व है इसका कार्य क्या होता है कि जो लेफ़्ट एट्रियम से आ चुका है ब्लड उसको लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में भेजने के बाद वह बैक फ्लो ना हो जाए, तो उसको इंश्योर करता है कि बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है, ताकि जो कॉन्ट्रैक्शन अगर हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है तो वह आयोटा के थ्रू फुल बॉडी में जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मिट्रल वाल्व जो है। और यहाँ हेयर यू कैन सी ये ट्राइकस्पिड वाल्व भी इसी तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो फॉलोइंग डायग्राम में आपको बताना है कि कौन सा कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट में नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए हमारा साइनो एट्रियल नोड, ऑप्शन नंबर बी हमारा एट्रियो वेंट्रिकल नोड, ऑप्शन नंबर सी हमारा परकिंजे फाइबर, ऑप्शन नंबर डी हमारा कॉर्डिया टेंडिना है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कॉर्डिया टेंडिनाई जो है ये हमारा कंडक्शन सिस्टम का पार्ट नहीं होता। बेसिकली ये हमारे एक फाइबरस कॉर्ड्स होते हैं जो वाल्व प्रोलैप्स होने से जो है प्रिवेंट करते हैं। ये हार्ट कंडक्शन सिस्टम के पार्ट नहीं होते। हेयर यू कैन सी जो लेफ़्ट एट्रियम के बाद हमारी जो मिट्रल वाल्व है उससे अटैच होते हैं ये कॉर्डिया टेंडिनाई, और ये हमारी जो है पेपलरी मसल्स होती हैं, ये हमारा बेसिकली लेफ़्ट वेंट्रिकल्स है। तो मिट्रल वाल्व से जो है ये अटैच होते हैं।
तो ये हमारा जो है हार्ट कंडक्शन सिस्टम का पार्ट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 4, द लब साउंड इन दी हार्ट्स लब डब साउंड इज कॉज्ड बाय द क्लोजर ऑफ विच वाल्व। तो हार्ट की जो साउंड है वह लब डब मानी जाती है, तो उसमें जो लब साउंड है वह किससे कोरिलेट होता है या कौन से वाल्व के क्लोजर होने से जो है यह साउंड उत्पन्न होती है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आयोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व, ऑप्शन नंबर बी हमारा ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वाल्व, ऑप्शन नंबर सी हमारा ट्राइकस्पिड एंड आयोटिक वाल्व, या ऑप्शन नंबर डी हमारा मिट्रल एंड पल्मोनरी वाल्व। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व के जो है क्लोजर होने से जो है यह साउंड उत्पन्न होती है। तो लब साउंड जो है एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व यानी कि ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व के क्लोज होने पे जो है यह आवाज़ आती है, यह आपको पता होना चाहिए। तो हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, आप मिट्रल वाल्व भी देख सकते हैं और ट्राइकस्पिड वाल्व भी देख सकते हैं। इन्हीं के जो क्लोजर होने से जो है लब डब की जो है साउंड उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज सप्लाइज द हार्ट मसल इटसेल्फ विद ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो वह कौन सी आर्टरी है जो हार्ट की मसल्स को जो है सप्लाई करती है ऑक्सीनेटेड ब्लड, वह आपको बताना है। तो जो हार्ट है, हार्ट भी जो है फंक्शन करने के लिए उसकी जो मसल्स हैं, एक मस्कुलर बॉडी है जो उसको कार्य करने के लिए भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आर्टरीज़ के थ्रू जो है वो पूर्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कोरोनरी आर्टरीज़, ऑप्शन नंबर बी हमारा पल्मोनरी आर्टरीज़, ऑप्शन नंबर सी हमारा कैरोटिड आर्टरीज़, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ब्रैकियल आर्टरीज़। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है हार्ट में किसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है, वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोरोनरी आर्टरीज़। हार्ट सबसे पहले जो है खुद को ऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र करता है ताकि वह अच्छे से फंक्शन कर सके। तो फर्स्ट जो सप्लाई है ऑक्सीनेटेड ब्लड की वह इटसेल्फ खुद को करता है, खुद की जो हार्ट मसल्स है उसको वर्क फंक्शन में लाने के लिए। तो वह किसके थ्रू होता है, कोरोनरी आर्टरीज़ के थ्रू। ये आप जो है सीटी स्कैन में फर्दर आप अच्छे से जान पाएंगे। हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आप जो है 3D अगर कोरोनरी एंजियोग्राफी देखेंगे तो उसमें अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि राइट कोरोनरी आर्टरीज़ है, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरीज़ है, उसके बाद इनकी जो है डिविजन्स होती हैं। तो यह हार्ट की मसल जो है आयोटा के थ्रू जो है सबसे पहले लेफ़्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी में जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। ये बेसिकली मायोकार्डियम या हार्ट मसल्स भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पल्मोनरी वेन। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है पल्मोनरी वेन का, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। तो पल्मोनरी वेन्स का जो है फंक्शन इसमें जो है एक एक्सेप्शनल होता है कि जो पल्मोनरी वेन है वह हमारा जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है और जो आर्टरी है वह डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो पल्मोनरी वेन का कार्य होता है कि जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको जो है हार्ट की तरफ भेजना, कहाँ से, लंग्स की तरफ। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है, कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स टू दी हार्ट। तो लंग्स से जो है हार्ट की तरफ भेजना जो है वह कार्य होता है पल्मोनरी वेन का। रिटर्न करता है जो कि लंग्स से हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वह होती है उसके बाद। तो हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आप देख सकते हैं हमारा जो है राइट एट्रियम है, वेंट्रिकल्स है, उसके बाद जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया और उसके बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है फ्रॉम लंग्स टू बेसिकली लेफ्ट एट्रियम में आता है। ये हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड है, जो रेड शेडो में जो भी एरिया है वह हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड को दर्शा रहा है। तो जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है उसमें पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। तो कार्य क्या है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है लंग्स से हमारा लेफ्ट एट्रियम की तरफ। तो आई होप इस डायग्राम की मदद से आपको समझ में आ गया होगा कि जो पल्मोनरी वेन है उसका क्या फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल डू दी वेंट्रिकल्स फिल दी ब्लड। तो कौन से कार्डियक साइकिल में जो है वेंट्रिकल्स में जो है फिल होता है ब्लड, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एट्रियल सिस्टोल, ऑप्शन नंबर बी हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ऑप्शन नंबर सी हमारा एट्रियल डायस्टोल, या ऑप्शन नंबर डी हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में जो है कार्डियक साइकिल में जो है हमारे जो वेंट्रिकल्स में जो है वो ब्लड
जो है फिल होता है। वेंट्रिकल डायस्टोल में जो है वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं और फिल करते हैं ब्लड को फ्रॉम दी एट्रिया। तो हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आपका जो है डायस्टोल है और ये आपका जो है सिस्टोल है। अब बात करें डायस्टोल की, तो डायस्टोल में क्या होता है कि जो हार्ट की मसल्स है वह रिलैक्स करती हैं और जो है ब्लड जो है वो फिल होता है हार्ट में। ऑन कंपैरिजन ऑफ सिस्टोल की बात करें तो सिस्टोल में बेसिकली हार्ट की मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ब्लड को हार्ट से जो है बाहर की तरफ भेजती हैं। तो आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हार्ट जो है सिस्टोल में जाता है और इन बेसिकली डायस्टोल में होता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है दोनों में। आई होप डायग्राम की मदद से आपको जो है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय द नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। तो कौन सी कंडीशन कहलाती है या कौन सी कंडीशन की करेक्टरिस्टिक हैं जिसमें कोरोनरी आर्टरीज में नैरोइंग आ जाती है, पतली हो जाती हैं, वह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस, या ऑप्शन नंबर सी हमारा हार्ट ब्लॉक, या ऑप्शन नंबर डी हमारा कार्डियोमायोपैथी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है बी इसका राइट आंसर है। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी अगर आप जो है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वह प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है कोरोनरी आर्टरीज में, जिसके कारण वह नैरोइंग हो जाती है। प्लाक फॉर्मेशन आपको जो है थ्रू आउट द बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भी मिल सकते हैं, जैसे कि आपका जो है नॉर्मली आयोटा में भी मिल सकता है। एब्डोमिनल आयोटा में जो है कई बार जो है प्लाक फॉर्मेशन दिख जाती है। कई बार जो है कैल्सिफिकेशन जो है जमा हो जाती है, वह भी आपका जो है प्लाक फॉर्मेशन होता है। तो सेम कंडीशन है और हालांकि जो है कई केसेस में जो है कोरोनरी आर्टरीज में देखा जाता है। तो हेयर यू कैन सी इन दी एथेरोस्क्लेरोसिस स्टेजेस में आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो फंक्शन है वह होता है बिल्कुल स्मूथ ब्लड फ्लो हो रहा है। उसके बाद एंडोथीलियल डिसफंक्शन होता है, कुछ एरिया में जो है प्लाक फॉर्मेशन होता है, तो धीरे धीरे करके कुछ एरिया में हो जाता है। उसके बाद जो है प्लाक रप्चर और थ्रोम्बस भी क्रिएट कर सकता है। तो ये सब स्टेजेस हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के, ये आपको पता होने चाहिए। हम ये बेसिकली रूल आउट करते हैं सीटी एंजियोग्राफी के थ्रू, जो कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं उसके थ्रू बेसिकली अच्छे से रूल आउट कर पाते हैं। तो आई होप आपको जो है डायग्राम की मदद से अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लाक फॉर्मेशन हमारे थ्रू आउट द बॉडी जो है आयोटा में भी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन द हार्ट रेट। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो है हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा डिक्रीज हार्ट रेट, ऑप्शन नंबर बी हमारा इंक्रीज हार्ट रेट, ऑप्शन नंबर सी हमारा नो इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हमारा ओनली अफेक्ट ब्लड वेसल्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट को जो है इंक्रीज करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का बेसिकली यही कार्य होता है कि रिलीज़ करता है नॉरफिनेफ्रिन, जो हार्ट रेट को जो है इंक्रीज करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्ट्रक्चर इन द हार्ट इनिशिएट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट रेगुलेट द हार्ट बीट। तो हार्ट में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को जो है इनिशिएट करता है और बेसिकली रेगुलेट करता है, हार्ट बीट को चलाता है बेसिकली, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बंडल ऑफ हिस, ऑप्शन नंबर बी हमारा एट्रियोवेंट्रिकल नोड, ऑप्शन नंबर सी हमारा साइनोएट्रियल नोड, या ऑप्शन नंबर डी हमारा पर्किंजे फाइबर्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि साइनोएट्रियल नोड जो है बेसिकली वह कार्य करता है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को इनिशिएट करता है और रेगुलेट करता है हार्ट बीट को। साइनोएट्रियल नोड को बेसिकली हम पेस मेकर भी कहते हैं, जो बेसिकली हमारे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस है वह हार्ट में जो है क्रिएट करता रहता है। तो साइनोएट्रियल नोड की जो है लोकेशन आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, एबी नोड भी है और एट्रियोवेंट्रिकल नोड यानी कि बंडल ऑफ हिस। तो ये थे हमारे 10 MCQ ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।